नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम संरचनागत, सिंटैग्मेटिक तथा रूपावलीगत एसोसिएटिव संबंध के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, इसके विषय में स्टार्ट करते हैं। संरचनागत, सिंटैग्मेटिक और रूपावलीगत एसोसिएटिव संबंध क्या होता है? तो ध्वनियों और शब्दों को एक श्रृंखला के रूप में उच्चारित करते हैं। जब हम भाषा बोलते हैं तो हम देखते हैं कि ध्वनि को और शब्दों को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। यह संरचना सिंटैग्मेटिक कहलाती है या सिंटैग्म है। ये श्रृंखला जो है वो सिंटैग्म है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ी हुई है। संरचना में दो या अधिक भाषिक रूप या इकाइयाँ होती हैं और एक संरचना में यानी एक वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक जो है वो इकाइयाँ होती हैं। उसमें कैसे? जैसे समता में दो रूप हैं, सम और ता। दो रूप हैं। सम माने समान और ता मीन्स ता क्या है? समता दे रहा है, भाव का सूचक है, यानी समान भावना। समता समान भावना को प्रदर्शित करता है, समान स्थिति को प्रकट करता है। समता, ठीक है। ता किसी स्थिति को या किसी भाव को प्रकट कर रहा है। तो ता प्रत्यय होने के बावजूद भी उसका भी अर्थ है और सम का भी अर्थ है, ठीक है। तो ये यहाँ दो रूप जुड़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं दो शब्द। अच्छा, लड़का। यहाँ पर दोनों, अच्छा भी और लड़का भी, दोनों ही अपने विशेष रूप में प्रयुक्त हुए और यहाँ पर भी ये दो शब्द लेके, ठीक। और ये दो शब्द है, पहले दो रूप थे, ये दो शब्द है। अब मैं बात करूँगी दो वाक्य जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? उपवाक्य। दो वाक्य कैसे? अगर तुम आओगे तो हम साथ में चलेंगे। अगर तुम आओगे, एक सेंटेंस, एक वाक्य, और तो हम चलेंगे, दूसरा वाक्य। दोनों जब जुड़ गए तो से ये शब्द जुड़ा तो ये हो गया उपवाक्य। ये हो गया उपवाक्य। यदि ऐसा होगा तो कल वैसा होगा। ये इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो यह दो सेंटेंस जुड़े जो उपवाक्य कहलाते हैं। ये तीनों अलग अलग स्तरों पर संरचनाएं हैं, यानी ये तीनों अलग अलग वाक्य रचनाओं के तरीके हैं, पैटर्न है। संरचना यानी एक स्थिति है। एक वाक्य की नई नई स्थितियाँ कैसे होती हैं, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। संरचना में आने वाले हर घटक या इकाई का व्यतिरेक से मूल्य है। अब क्या कहा इन्होंने कहा संरचना में आने वाले, वाक्य में आने वाले हर घटक यानी हर शब्द का अपना एक विशेष मूल्य है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक शब्द का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे हमने खा रहा हूँ मैं, खा का महत्व है, क्योंकि खा के अस्तित्व के बिना रहा हूँ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए खा रहा हूँ मैं, खा का महत्व है। केवल खा शब्द है, लेकिन उस खा शब्द का अर्थ है। खा अपने आप में पूर्ण शब्द है। तो इसको कहते हैं व्यतिरेक से, मतलब दोनों के अर्थ से क्या अर्थ निकल रहा है, वो उसका मूल्य, उसका वजन हुआ। एक दो चीज़ें हैं, दो बराबर में रखी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा वजनदार है, दूसरी चीज़ कम वजनदार है। एक इकाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक घटक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा घटक कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। साथ ही संरचना के घटकों का दूसरे घटकों के रूप संबंध भी होता है। जैसे समता का समत्व, समभाव आदि रूपों से भी जो जुड़ाव है। इसी तरह ममता, लघुता आदि को भी हम समझ सकते हैं। इस तरह का संबंध श्रृंखला में नहीं होता। ये संबंध जो एक श्रृंखला में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का संबंध है।
इसको कोई श्रृंखला में नहीं जुड़ा हुआ वाक्य नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी संबंध है। इसी तरीके से दो शब्द हैं, जैसे हमने देखे सस्युर रूपावलीगत के अंतर्गत सह संबंध। रूपावलीगत किसे कहेंगे? एसोसिएटिव। रूपवलीगत बोलेंगे, रूपवलीगत के अंतर्गत सह संबंध को भी लेते हैं, रूपवलीगत बोलेंगे इसको। पैराडिग्मेटिक संबंध को लेते हैं कि ये कहते हैं कि एक रूप से भी मतलब अर्थ निकलता है कि जैसे अच्छा लड़का यानी एक शिष्ट जो है वो शिष्ट बालक, एक सभ्य बालक, एक सभ्य युवा, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छा लड़का जो एक भाव को जो उसका अर्थ प्रकट करता है। या हम ये भी श्रृंखला में नहीं, ये भी दो शब्द है, तो यहाँ भी कोई श्रृंखला नहीं है, केवल दो शब्द हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि जैसे हमने बोला अगर तुम आओगे तो हम साथ चलेंगे, यहाँ जो है श्रृंखला बन गई। ये श्रृंखला है, ये दो वाक्यों की श्रृंखला है, एक चैन है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई चैन है। इसको कहते हैं पैराडिग्मेटिक, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं, इनके बिना एक दूसरे की, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर विभक्ति का भी प्रयोग है, इसके अंदर विशेषण का भी प्रयोग है, इसके अंदर कर्ता का भी प्रयोग है, इसके अंदर कर्म का भी प्रयोग है, इसके अंदर क्रिया का भी प्रयोग है। तब ये बनी एक श्रृंखला। अब ये एक श्रृंखला है। तो इस तरीके से एक भाषा का संरचनागत और रूपबलीगत संबंध को समझ सकते हैं। साथ ही ये समझ सकते हैं कि इसके दो अर्थ होते हैं, एक सामान्य अर्थ और एक वो अर्थ जो इसके भावनाओं को प्रकट करने में आता है, व्यंजनात्मक अर्थ, जिसका विशेष महत्व होता है। लेकिन कैसे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं यहीं पर इसको एंड करती हूँ। तो धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।